तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान ने किया भारत पर हमला। पाकिस्तानी सेना ने पुंछ के मैडर सेक्टर में की फायरिंग, भारत का एक जवान शहीद। वहीं चीन ने भी भारत को दे डाली चेतावनी, जबरन प्रयासों से दोनों देशों का होगा नुकसान, नहीं करें हमारे प्रोडक्ट का भारत में बहिष्कार। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हाई कोर्ट ने बकरा ईद पर खरीदारी में छूट देने की मांग वाली याचिका को कर दिया खारिज। कहा कोरोना काल में योगी सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध सही नहीं दी जाएगी किसी भी प्रकार से बकरा ईद के त्योहार पर छूट। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अयोध्या में बाबरी नाम से मस्जिद नहीं बनना चाहिए, हनुमानगढ़ी महंत ने दिया बड़ा बयान। कहा अयोध्या में अब बाबर नाम से कोई मस्जिद का निर्माण नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो होगा बहुत ही गलत। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राज ठाकरे का बड़ा बयान। कहा महाराष्ट्र में उद्धव की गठबंधन वाली सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी। वहीं कहा कि इनके बीच पड़ चुकी है दरार, जल्दी गिर सकती है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विदेशी जमातियों की अर्जी पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस। कहा बताए पूरी जांच प्रक्रिया क्या कर रही है विदेशी जमातियों के साथ। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान के सियासी ड्रामे पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बोला कांग्रेस बीजेपी पर हमला। कहा देश कोरोना से जूझ रहा है और बीजेपी कांग्रेस विधायक खरीदने और बेचने में है व्यस्त। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी बढ़ी, 3 महीने और रहना होगा नजरबंद। मोदी सरकार ने बढ़ाई नजरबंदी, हाई कोर्ट में डाली थी महबूबा मुफ्ती ने याचिका। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल से भाजपा को तगड़ा झटका, पूर्व बीजेपी विधायक बीजेपी पार्टी छोड़ वापस पहुंचे ममता बनर्जी की पार्टी में। जी दोस्तों, तगड़ा झटका लगा है। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बकरा ईद के मौके पर ईरान के उच्च नेता खामनोई बोले अमेरिका से बात नहीं करना चाहता ईरान, अमेरिका है बात करने के लिए तैयार, देंगे अमेरिका को कड़ा जवाब। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत केस में नीतीश ने की सीबीआई जांच की मांग, तो उद्धव बोले घटिया राजनीति कर रहे हैं लोग, नहीं करेंगे महाराष्ट्र में सीबीआई जांच, कोई भी कहे कुछ। जी दोस्तों, सभी खबरों को विस्तार से आपको एक एक कर बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही कि पाकिस्तान ने किया भारत पर हमला। पाकिस्तान सेना ने पुंछ के मैडर सेक्टर में की फायरिंग, एक भारतीय जवान शहीद। वहीं चीन ने भी भारत को दे डाली धमकी, जबरन प्रयासों से दोनों देशों को होगा नुकसान। जी दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि पाकिस्तानी सेना की ओर से भारतीय सेना के कैंपों को आज निशाना बनाते हुए फायरिंग की है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से शुक्रवार देर रात पुंछ के मैडर सेक्टर को निशाना बनाते हुए फायरिंग की गई। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में एक भारतीय जवान शहीद हो गया है और कई जवान विशेष रूप से घायल है, तो ये काफी बड़ी अपडेट है। वहीं आपको बता दें कि चीन भी लगातार भारतीय क्षेत्र पर अपना दबदबा बना रहा है। वहीं आपको बता दें कि चीन ने भी भारत को चेतावनी दी है। वहीं आपको बता दें कि भारत द्वारा लगातार चीनी सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगाने से चीन ने गुरुवार को भारत को चेतावनी दे डाली है। वहीं आपको बता दें कि चीन ने एक बयान जारी कर कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था से चीन की अर्थव्यवस्था को अलग करने की कोशिश ना करें और अगर भारत ऐसा करता है तो दोनों देशों को ही नुकसान होगा। वहीं आपको बता दें कि चीन लगातार पेंगोल झील में भी अपनी सेना को बढ़ा रहा है, जिसका कल ही सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि दोनों देश भारत पर हमले करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो हाई कोर्ट ने बकरा ईद पर खरीदारी में छूट देने वाली जनहित याचिका को किया खारिज। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज बकरा ईद को लेकर आ रही कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ईद उल अजहा यानी बकरा ईद के मौके पर लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश में छूट देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट का कहना है कि कोरोना की वजह से उत्तर प्रदेश की योगी
सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध ना तो मनमाने हैं और ना ही अकारण हैं। इसको हमने स्वास्थ्य के मद्देनजर लगाया है और इसी को देखते हुए हाई कोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया। वहीं आपको बता दें कि जनहित याचिका में कहा गया था कि लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में शनिवार और रविवार का रहता है। इस दौरान उत्तर प्रदेश में ईद के मौके को देखते हुए मार्केट खोली जाए और सामान खरीदने की इजाजत दी जाए और लॉकडाउन में भी छूट दी जाए, लेकिन इस याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं आपको बता दें कि याचिका में कहा गया था कि अनुच्छेद 25 में धार्मिक त्योहार को स्वतंत्र रूप से आजादी रूप से मनाने के मौलिक अधिकार हैं, लेकिन राज्य की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में शनिवार और रविवार का लॉकडाउन लगाकर मुसलमानों पर त्योहार बनाने के दबाव बनाए और उन्हें आजादी से त्योहार नहीं मनाने दिया जा रहा है और इसी को लेकर जो है उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन में छूट दी जाए और सामान और मार्केटों को शनिवार और रविवार को खोला जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने इस याचिका को लॉकडाउन के चलते और कोरोना के चलते जो है खारिज कर दिया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर हिंदू समाज नाराज, कहा अब बाबरी नाम से नहीं होना चाहिए। अयोध्या में किसी मस्जिद का निर्माण नहीं तो होगा बहुत गलत। जी दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से कोर्ट के आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 5 एकड़ जमीन अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दी है और जिसका ट्रस्ट का भी ऐलान कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि अब इसी मस्जिद को लेकर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी महाराज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब अयोध्या में बाबरी नाम से मस्जिद नहीं बननी चाहिए। आगे उन्होंने कहा है कि जो है बाबर एक आक्रांता था और बाबर एक विदेशी था जिसने भारत में आकर हिंदू के मंदिरों को तोड़ा और बहुत गलत काम किए, लेकिन अब जो है उसके नाम से बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले अयोध्या में उसके नाम से मस्जिदों को बनाया गया था, लेकिन अब जो धन्नीपुरा में योगी सरकार ने मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी है उसमें बाबर के नाम से अब मस्जिद नहीं बननी चाहिए, क्योंकि बाबर एक विदेशी आक्रांता था, इसलिए उसके नाम पर मस्जिद का निर्माण नहीं होना चाहिए। तो ये काफी बड़ी चेतावनी उन्होंने दी है। जी हाँ, कि अब बाबरी नाम से अयोध्या में मस्जिद का निर्माण नहीं होना चाहिए और किसी भी नाम से आप मस्जिद बना सकते हैं, लेकिन बाबर नाम से मस्जिद अयोध्या में नहीं बननी चाहिए। तो हनुमानगढ़ी के ये महंत हैं, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो महाराष्ट्र में राज ठाकरे का बड़ा बयान, कहा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की गठबंधन वाली सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी। जी दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन वाली शिवसेना सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी, क्योंकि सत्तारूढ़ सहयोगियों के बीच एकता नहीं है और उनमें दरार पड़ गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बाद जल्दी ये सरकार गिर जाएगी। उन्होंने कहा है मेरी इस सरकार को गिराने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन इस सरकार जिसमें कोई एकता नहीं है वो लंबे समय तक नहीं चलेंगे। तो ये काफी बड़ा बयान उन्होंने दिया है। भाई आपको बता दें कि राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। कहा कोरोना महामारी के चलते अयोध्या में राम मंदिर के लिए अभी भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता नहीं थी और इसे कोरोना महामारी की स्थिति सामान्य होने के बाद आयोजित किया जा सकता था। वहीं राम मंदिर के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम 5 अगस्त को आयोजित किया जा रहा है। ठाकरे ने ई भूमि पूजन के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सुझाव को भी खारिज कर दिया और कहा कि भूमि पूजन का कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया जाना चाहिए। तो ये काफी बड़ा बयान राज ठाकरे ने दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो विदेशी जमातियों की अर्जी पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को तबलीगी जमात में शामिल होने आए विदेशी नागरिकों की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। तबलीगी जमात में शामिल होने वाले विदेशी नागरिकों ने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई कि वह निचली अदालत में पहले ही प्ली बार्गेन में आ चुके हैं, लिहाजा उनके खिलाफ दर्ज की गई दूसरी एफआईआर को दिल्ली पुलिस रद्द करे और उन्हें उनके देश जाने दे। तो ये काफी बड़ी बात उन्होंने कही है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और कहा कि अब आप जवाब दीजिएगा, क्या वास्तव में ऐसी ही बात है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो राजस्थान के सियासी ड्रामों को लेकर
आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कोरोना से जूझ रहा है देश और कांग्रेस बीजेपी खरीद रही है विधायक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में मचे सियासी घमासान को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कांग्रेस और बीजेपी पर आज हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में जो कुछ भी राजस्थान में हो रहा है बहुत ही गलत है। जब देश कोरोना से जूझ रहा है और सीमा पर चीन भारत से लड़ रहा है, तब बीजेपी और कांग्रेस विधायक खरीदने और बेचने में व्यस्त हैं। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया था कि विधान शस्त्र बुलाने की तारीख राज्यपाल की तरफ से तय होने के बाद विधायकों की खरीद फरोख्त का दाम बढ़ गया है और अब विधायकों को 25 करोड़ रुपए तक के बीजेपी की तरफ से जो है पेशकश की जा रही है। अब इसी को लेकर ये संजय सिंह ने हमला बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी बढ़ी, 3 महीने और रहना होगा नजरबंद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी को और बढ़ा दिया गया है। जानकारी के अनुसार महबूबा मुफ्ती आने वाले 3 महीने और नजरबंद रहेंगी। पिछले साल जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने के साथ ही 5 अगस्त 2019 से महबूबा मुफ्ती नजरबंद थी। पिछले दिनों रिहाई के लिए महबूबा मुफ्ती ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन मोदी सरकार ने फिर से उनके 3 महीने की नजरबंदी को बढ़ा दिया है। अब उन्हें 1 साल 5 अगस्त को हो जाएगा नजरबंद हुए, लेकिन उनका कोई आरोप न होने की वजह से जबरदस्ती योगी सरकार मुसलमान होने की वजह से अत्याचार जम्मू कश्मीर में नेताओं पर कर रही है और उनकी नजरबंदी को लगातार बढ़ा रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बकरा ईद के मौके पर ईरान के उच्च नेता खामनेई बोले अमेरिका से बात नहीं करना चाहता ईरान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने शुक्रवार को कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं करना चाहता है, क्योंकि वाशिंगटन वार्ता का इस्तेमाल सिर्फ प्रचार के लिए करता है। अमेरिका, उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ बिना शर्त बातचीत करने का इच्छुक है, लेकिन वह निरंतर इस मुल्क पर दबाव बनाए हुए है। खामनेई ने कहा कि बकरा ईद के मौके पर टेलीविजन को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उत्तर कोरिया की तरह ईरान के साथ भी बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे। वहीं आपको बता दें कि पिछले दिनों ईरान ने अमेरिकी युद्ध के डमी पोर्ट पर हमला किया था, जिसके बाद अमेरिका ने काफी ऐतराज ईरान पर जताया था। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल से लगा बीजेपी को तगड़ा झटका। बीजेपी के पूर्व विधायक बीजेपी छोड़ पहुंचे ममता की पार्टी में। वहीं राज्यपाल जगदीश धनखड़ का बड़ा आरोप ममता पर, कहा हिंसा और भ्रष्टाचार में शासन का है हिस्सा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निशाने पर रहने वाले राज्यपाल जगदीश धनखड़ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह भ्रष्टाचार और हिंसा में ममता सरकार का पश्चिम बंगाल में बड़ा अहम रोल है और वो लगातार पश्चिम बंगाल में हिंसा कराने में शासन का हिस्सा रहता है। वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को एक तगड़ा झटका लगा है। बंगाल के वरिष्ठ नेता व पूर्व बीजेपी विधायक विप्लव मिश्रा करीब 1 साल बाद भाजपा का दामन छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में वापस आ गए। वहीं आपको बता दें कि दक्षिण दिनाजपुर जिले की हरिरामपुर सीट से तृणमूल कांग्रेस के विधायक रहे मिश्रा पिछले साल जून में भाजपा में शामिल हो गए थे, लेकिन भाजपा में सम्मान न मिलने की बजाय वो फिर से कांग्रेस में लौट आए हैं, जिसके बाद बीजेपी को ये तगड़ा झटका लगा है पश्चिम बंगाल से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सुशांत सिंह राजपूत केस में नीतीश ने की सीबीआई जांच की मांग, तो उद्धव बोले घटिया राजनीति कर रहे हैं लोग। जहां दोस्तों आपको बता दें कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में जमकर अब राजनीति हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। इस बारे में एक इंटरव्यू के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने
इस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये लोग घटिया राजनीति एक एक्टर की मौत पर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुंबई पुलिस कोरोना काल में शानदार काम कर रही है और वह इस मुद्दे को सुलझा लेगी। सीबीआई की इस मामले में कोई जरूरत नहीं है। तो ये काफी बड़ा बयान उद्धव ठाकरे का भी आया है। उसके बारे में बहस हो इस ऐवान में, आपने फैसला लिया, हम इसका खैर मुकद्दम करते हैं।